Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 9. Hope that you all will be fine. Dear students, today we will solve MCQs of review exercise 10 at page number 240. Question number 1 is select the correct answer. MCQs number 1 है हमारे पास which of the following is not a sufficient condition for the congruency of two triangles. Students हमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमने इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सफिशेंट नहीं है दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए, यानी दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सफिशेंट नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल, अगर दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये हमने पढ़ा है। इसी तरह हाइपोटेन्यूज़ और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज़ और साइड के तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, हमने प्रूव किया है थ्योरम में। और स्टूडेंट साइड एंगल एंगल और दो एंगल और एक साइड, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 234 और 235 पे हमें गिवन है, ये देखें पोस्टुलेट गिवन है साइड एंगल साइड, और ये क्रॉलरी गिवन है हमें एंगल साइड एंगल 235 पेज पे। और स्टूडेंट्स 10.4 में हमने ये प्रूव किया है कि एक हाइपोटेन्यूज़ और एक साइड अगर एक ट्रायंगल की दूसरी हाइपोटेन्यूज़ और एक साइड की इक्वल हो तो वो भी दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर 4 है एंगल एंगल एंगल, ये जो है हमने ऐसा कुछ प्रूफ नहीं पढ़ा। अगर देखें स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल अगर ए बी सी और डी ई एफ हम अगर लें, उनकी जो हैं अगर एंगल्स सेम हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स से ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास शेप तो सेम होती हैं बट साइज़ उनके डिफरेंट हो सकते हैं, तो जब साइज़ डिफरेंट है उनके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये नॉट सफिशेंट कंडीशन है दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए। MCQs नंबर 2 है द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स यहाँ देखें मैंने रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ की है। अब ये क्या रही है कि द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन चारों में से कौन सी शेप का नेम आएगा जिसकी डायगोनल जो है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं करती, ठीक है। तो रेक्टेंगल को अगर देखें स्टूडेंट्स तो इसकी डायगोनल हम ड्रॉ करें तो ये दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगी। इसी तरह पैरेललोग्राम जो हैं ये भी इसकी जो है अपोजिट साइड सेम पैरेलल होती हैं, इसका भी डायगोनल ड्रा करने से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं। स्क्वायर का डायगोनल अगर ड्रा किया जाए तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं। बट अगर आप ट्रेपीजियम को देखें तो इसकी दो साइड्स जो हैं ये वाली ये पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इसका डायगोनल ड्रा किया जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं बनती। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पार्ट नंबर डी, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब MCQs नंबर 3 है इन अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ ट्रायंगल ABC congruent to DEF then which of the following is not correct। दो ट्रायंगल्स ये कह रहे हैं कि गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स जो हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स इफ़ में जो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था इफ़ में जो स्टेटमेंट होती है वो गिवन होता है और देन के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो आपको प्रूव करनी होती है, ठीक है। अब ये जो ये इफ़ में है ये हमें गिवन है, यानी कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रा की ABC और DEF। अब इन्होंने बात की है कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस की बात की, तो स्टूडेंट्स AB कॉरेस्पॉन्डेंस है DE के, AC कॉरेस्पॉन्डेंस साइड है DF के और BC कॉरेस्पॉन्डेंस साइड है EF के। इसी तरह एंगल B कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल E के, एंगल A कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल D के, एंगल C कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल F के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स और एंगल्स बताए। अब देखें एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के, तो B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है E के, ये तो ट्रू है, ये तो होल्ड करती है बात। अब देखें दूसरा CA कॉन्ग्रुएंट टू FD, तो देखें CA कॉन्ग्रुएंट टू FD, देखें हमें गिवन है जो चीज़ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंट साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए CA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है FD के।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई डी, जो मिड में होता है ना वो एंगल होता है, यानी कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के। तो देखते हैं क्या एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, ये भी ट्रू है इसके लिए। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई एफ डी के, यानी बी कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं एफ के। तो ये देखें एंगल बी जो है वो कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, तो ये नहीं है ट्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें जो है कहा गया है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है। तो एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल ई आता है और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल एफ आना चाहिए। तो जो पार्ट नंबर 4 में ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, तो ये जो है ट्रू नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, यही उन्होंने बताया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो पार्ट डी जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट करेक्ट। नंबर 4 में वो कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी देन बाइसेक्टर ऑफ व्हाट डिवाइड्स दी ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमें एक ट्राइंगल जो है वो ए बी सी गिवन है और कह रहे हैं एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, देन बाइसेक्टर ऑफ व्हाट। अब देखें एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की ए बी सी, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें इफ़ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल ए और एंगल बी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बी की अपोजिट साइड ये आ रही है, ए की अपोजिट साइड ये आ रही है, तो ये साइड्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देन बाइसेक्टर ऑफ विच साइड, तो किस साइड का बाइसेक्टर जो है वो इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सी से बाइसेक्टर ड्रॉ करूं ए बी पे, ठीक है, सी से एक बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो सी से एक बाइसेक्टर ये मैंने ड्रॉ किया जिसको मैंने नाम दे दिया सी डी का। ये डी पॉइंट यहाँ पर जिस पॉइंट पे इसने मीट किया ए बी लाइन को, लाइन सेगमेंट को, तो उसको मैंने कह दिया डी। तो सी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ सी। अब जब सी ने इसको बाइसेक्ट किया दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनता था तो वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। बिलफर्ज अगर यहाँ ट्रायंगल जो है 60 की थी तो अब वो 30-30 में हो गई, ठीक है। तो इसको हम एंगल 1 और एंगल 2 कह देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो एंगल्स और एक साइड जो है वो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट हो देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यानी कि देखें एंगल ए और एंगल बी ये खुद हमें गिवन था कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने इससे कहा अगर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एक एंगल और एक साइड ही आ गया। अब हमने कहा जब सी से बाइसेक्टर ड्रॉ किया इट्स मीन ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल को इसने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो दो एंगल्स और एक साइड जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है इट्स मीन ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो सी डी है ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, सी का। तो यानी कि एंगल सी जो है, एंगल सी इस ब्लैंक में क्या आएगा, एंगल सी डिवाइड्स दी ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एंगल सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 है लास्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेजिटिमेट रीज़न फॉर डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब हमने दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लेजिटिमेट रीज़न देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर देखें साइड एंगल ये और एंगल साइड और ऑल ऑफ दीज हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ऐसा हमने कुछ ऐसे पोस्टुलेट हमने जो है वो नहीं पढ़े। हमने जो है वो साइड एंगल साइड जो है साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा दो ट्राइंगल्स के, ये हमने जो है पोस्टुलेट पढ़ा है। ये पोस्टुलेट जो है वो 234 पेज पे है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स।